लेकिन आपको विश्वास दिला दें, पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत बाबू सिंह कुशवाहा की होगी। सर, जिस तरह से धनंजय सिंह को लेकर चर्चाएं तेज थी कि धनंजय सिंह अगर लड़ते हैं बहुजन से तो चुनाव जीत जाएंगे, तमाम बातें आई गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा को समर्थन कर दिया, इससे क्या कहेंगे आप? ये तो उनकी राजनीति है, ये अपनी राजनीति जैसा उनको बेस्ट लग रहा है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन खुद वोट लेना दूसरी बात है और दिलाना दूसरी बात है। बाबू सिंह कुशवाहा इस बार हम तो 98,000 समथिंग वोट पाए थे, इस बार तो बाबू सिंह कुशवाहा जी 1 लाख के ऊपर वोट पाएंगे मंडी में। विधायक जी, हम लोग कई दिनों से जनपद जौनपुर का दौरा कर रहे हैं, लगभग हर विधानसभा में जा रहे हैं। जिस तरह से जौनपुर की जाम की समस्या सबसे बड़ी है, सिपाही आप देख लीजिए, चाहे आप सिटी स्टेशन की तरफ देख लीजिए, क्योंकि 10 साल भाजपा की केंद्र में सरकार थी और 7 साल हो गया राज्य में। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है जौनपुर में? अब ये भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ बता दूं, जब मेरे पिताजी की स्वर्गीय पारसनाथ जी की जब डेथ हुई थी 2020 में, बाई इलेक्शन हो रहा था, तो हम मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार आए थे मंडी में, आप शायद सुने होंगे भी आप लोग। मुख्यमंत्री जी 2 बार आए थे, तो उन्होंने रिंग रोड के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि ये रिंग रोड हम बनवा देंगे, कलीचाबाद का पुल बनवा देंगे, उन्होंने बहुत सी योजना का घोषणा करके गए थे। लेकिन उस समय 2020 और आज 2024 4 साल हो गया, अभी कहीं कुछ धरातल पे पता नहीं चल रहा है, केवल कागज़ पे ही है सब भारतीय जनता पार्टी का, धरातल पे कुछ नहीं है। इस वक्त जौनपुर में है और जौनपुर का चुनाव कहीं न कहीं तेज देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी वहीं श्रीकला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अटकलें तमाम लगाई गई कि धनंजय सिंह ने टिकट वापस कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि मायावती ने खुद टिकट काट दिया। उन सभी चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के कद्दावर नेता लकी यादव हैं, जो पूर्वांचल में एक स्थान है इनका और 2 बार बाहुबली धनंजय सिंह को इन्होंने हराया। मैं बातचीत करूंगा। सर, बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की। नमस्कार, और बताइए क्या हाल चाल है? जनपद जौनपुर में तो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। कौन दिग्गज चुनाव लड़ रहा है जौनपुर में? जौनपुर में बताया जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो आए, पहले कांग्रेस के नेता थे। अच्छा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी? ये तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, साफ कर देगी। हाँ, साफ कर देगी वॉशिंग मशीन। लेकिन सर, लोग कह रहे हैं कृपाशंकर का जो चेहरा है इस बार फेल नहीं होने वाला। अब तो 4 तारीख को आपको पता चलेगा क्या होगा 4 को। सर, जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चाएं हैं और बताया जा रहा है कि हर समाज बाबू सिंह के साथ है, आप भी लगातार अपने मल्हनी विधानसभा से लेकर हर क्षेत्रों में हैं, क्या माना जाए इस बार? मल्हनी विधानसभा और पूरे जौनपुर लोकसभा की हम बात करें तो जौनपुर लोकसभा में हम लोग समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और एक गठबंधन के उनके 3 विधायक हैं वो लोग। लेकिन आपको विश्वास दिला दें कि जौनपुर में सबसे बड़ी, पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत बाबू सिंह कुशवाहा की होगी। सर, जिस तरह से धनंजय सिंह को लेकर चर्चाएं तेज थी कि धनंजय सिंह अगर लड़ते हैं बहुजन से तो चुनाव जीत जाएंगे, तमाम बातें आई और टिकट को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। उन्होंने तमाम बातें आकर सोशल मीडिया पर कहा कि हमारा टिकट काट दिया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा को समर्थन कर दिया, इससे क्या कहेंगे आप? ये तो उनकी राजनीति है, ये अपनी राजनीति जैसा उनको बेस्ट लग रहा है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ समर्थन कर दिया, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, लेकिन खुद वोट लेना दूसरी बात है और दिलाना दूसरी बात है। लेकिन सर, जैसे वो कह रहे थे कि टिकट मेरा काट दिया गया, तो टिकट अगर कटा होता तो क्या वो भाजपा को तमाम चीज़ों को लेकर? अब ये मैंने बताया ना, ये उनकी राजनीति है। बहन जी ने उनका टिकट काटा कि उन्होंने मना किया, अभी तो ये उन्हीं से जानकारी मिल सकती है, मैं तो नहीं बता सकता उनके बारे में। बताया जाता है सर कि मल्हनी के आप बहुत ही शानदार विधायक माने जाते हैं। 2 बार धनंजय सिंह को आपने हराने का कार्य किया, उपचुनाव में भी हराया। इसके बाद लोगों ने कहा कि अगली बार चुनाव धनंजय सिंह जीतेंगे, उसमें आपने लगभग 17 से 18 हज़ार से लगभग हराया चुनाव। तो क्या माने सर, इस बार कितना वोट बाबू सिंह को लेकर आप खड़े? ये मैं बता दूं, मल्हनी का मैं विधायक नहीं हूँ, मल्हनी का बेटा हूँ। ये आप जानते रहें, पूरा मल्हनी मेरा परिवार है। आप कहीं भी पता कर लेंगे, पूरे क्षेत्र में मेरे मल्हनी विधानसभा में कोई मुझे विधायक नहीं कहता, को सब मुझे भाई या बेटा ये सब मुझे कहते हैं। तो इसलिए मैं मल्हनी का बेटा हूँ और मैं मल्हनी के लोगों के सुख दुख में हमेशा रहता हूँ। मैं कहीं इधर लखनऊ न कहीं मैं टहलता नहीं, मैं अपने क्षेत्र में ही हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। सबके सुख दुख में आना जाना ये मेरा लगातार चल रहा है। जो पिताजी ने मुझे सिखाया था, मेरे पिताजी भी इसी तरह वो कार्य करते थे, लोगों के सुख दुख में हमेशा पिताजी क्षेत्र में रहते थे। तो वही मेरी भी आदत है, मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ। मल्हनी की महान जनता चुनाव लड़ रही है,
बाबू सिंह कुशवाहा इस बार हम तो 98,000 समथिंग वोट पाए थे, इस बार तो बाबू सिंह कुशवाहा जी 1 लाख के ऊपर वोट पाएंगे मल्हनी में। विधायक जी, हम लोग कई दिनों से जनपद जौनपुर का दौरा कर रहे हैं, लगभग हर विधानसभा में जा रहे हैं। जिस तरह से जौनपुर की जाम की समस्या सबसे बड़ी है, सिपाह आप देख लीजिए, चाहे आप सिटी स्टेशन की तरफ देख लीजिए, क्योंकि 10 साल भाजपा की केंद्र में सरकार थी और 7 साल हो गया राज्य में। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है जौनपुर में? अब ये भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ बता दूं, जब मेरे पिताजी की स्वर्गीय पारसनाथ जी की जब डेथ हुई थी 2020 में, बाई इलेक्शन हो रहा था, तो हम मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार आए थे मल्हनी में, आप शायद सुने होंगे भी आप लोग। मुख्यमंत्री जी 2 बार आए थे, तो उन्होंने रिंग रोड के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि ये रिंग रोड हम बनवा देंगे, कलीचाबाद का पुल बनवा देंगे, उन्होंने बहुत सी योजना का घोषणा करके गए थे। लेकिन उस समय 2020 और आज 2024 4 साल हो गया, अभी कहीं कुछ धरातल पे पता नहीं चल रहा है, केवल कागज़ पे ही है सब भारतीय जनता पार्टी का, धरातल पे कुछ नहीं है। जौनपुर की तो सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेज, जो बीमारी, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, लोग पीजीआई जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर यही मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया होता तो लोगों को गंभीर बीमारियों से क्यों जाना पड़ता। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस हिसाब से लूटपाट मची है, ये भी तो आप जान रहे होंगे। क्या माने तब उसका नाम बदला गया, यानी और कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज में? आप जाके देख लीजिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी। वैसे तो सर कल हम थे पूर्वांचल मेडिकल कॉलेज के पास, तो जनता का भी यही रुझान रहा कि मेडिकल कॉलेज में अगर हम लोग लेकर जाते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ से सदर ले जाइए, दवा बाहर लिख देते हैं। और लोगों का ये भी कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जितना उसका निर्माण कराया था 75% उन्होंने कराया था, अभी तक 25% नहीं कर पाए। हाँ, ये तो सही बात है, 75% समाजवादी सरकार ने उसको निर्माण करवा दिया था 2017 तक। राज्य की मेडिकल कॉलेज से हटाकर उमानाथ सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी का केवल काम ही है नाम बदल देना, धरातल पे कुछ नहीं, केवल कागज़ पे इन लोग सब है। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, उस मेडिकल कॉलेज के देख के गए, उसके बाद उसके अंदर से सर्फ निकल रहा है मेडिकल कॉलेज में। अब बताइए, आप भी वीडियो आपके पास होगी, मेडिकल कॉलेज जो लग रहा है वो तो लग रहा है जैसे जर्जर बिल्डिंग। धनंजय सिंह के सर, आप तो राजनीति में प्रतिद्वंदी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे है, उन्होंने कल एक समर्थन करने के बाद एक बयान बड़े चैनल पर दिया है कि हम मानते हैं कि मछली शहर सीट भाजपा जीत जाएगी, लेकिन जो जौनपुर की सीट है हमें नहीं लगता, यहाँ के नेताओं के नाते जौनपुर सीट चली जा रही। इस बात को लेकर क्या कहेंगे भाजपा वालों को? उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी, उनको लग गया क्या बाबू सिंह जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, उनके पूरे प्रत्याशी, उनके सभी जितने विंग्स हैं, उनके सभी को ये पता है यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहा है। और बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। सर, जैसा बताया जाता है कि बाबू सिंह पूर्वांचल नहीं पश्चिम के बड़े लीडर हैं और ज़्यादातर लोग इनको लाइक भी करते हैं, और 4 बार जो कैबिनेट मंत्री रहा है और एक अलग स्थान है, कद्दावर नेता माने जाते हैं। जौनपुर का सौभाग्य समझते हैं, क्या समझते हैं? ये जौनपुर नहीं, मैं ये बाबू सिंह कुशवाहा जी बड़े नेता हैं और 4 बार आप बता रहे हैं कैबिनेट, जिससे भी संबंध रहा होगा। हाँ, जब पिताजी थे तो संबंध तो रहा ही होगा, कभी वो सत्ता में रहते थे, कभी वो चर्चाएं आपकी होती हैं वहाँ कार्यालय। हाँ, तो भाई पिताजी मेरे थे 7 बार के विधायक, 2 बार के एमपी थे, तो संबंध तो हो गए। लेकिन बाबू सिंह बड़े चेहरा हैं और जौनपुर में वो आए हैं, तो ये जौनपुर में विकास और हर चीज़ वो करेंगे जरूर। 1-2 दिन जैसे विरोध हुआ, इसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपना क्रेज बनाया जौनपुर में, हमें तो नहीं लगता कोई विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर हमारे निर्देश हो गया तो कोई विरोध करने वाला नहीं है। अगर उन्होंने कह दे दिया इनको तो हम लोग उसको स्वीकार कर लिया और जिताएंगे। तो सर, मछली शहर पर हम एक सवाल पूछ लें आपसे, मछली शहर को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों लोकसभा सीट हार सीट मानी जा रही है जनपद जौनपुर। हाँ, मछली शहर भी जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। जा रहे हैं सर क्षेत्र में? हम तो यहाँ लगे हुए हैं, हमको यहाँ प्रभारी बना गया, लेकिन हमारा गांव है जहाँ हम लोग की पैदाइश है, बरसठी निगो। हाँ, बरसठी हम लोग का गांव है। वहाँ के लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूँ, उन लोग को भाई सब लोग एक रहना और जिताना है इस बार। चलिए, धन्यवाद सर। मुलायम सिंह परिवार के बेहद करीबी एक पूर्वांचल का परिवार रहा है। बताया जाता है कि बाबू पारसनाथ यादव को मुलायम सिंह यादव पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मानते थे, और उसी में से लकी यादव भी हैं जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन अखिलेश यादव इनकी बात पर अटल रहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव का आगमन कब होता है, अभी तो कार्यक्रम निर्धारित हो गया। हाँ, 21 तारीख को आ रहा है। 20। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लकी यादव, जो पूर्वांचल के कद्दावर विधायक हैं। हालांकि अभी जब से चुनाव जीत रहे हैं, सरकार नहीं बन पाई, न मंत्री भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।